हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के। तो एलसीएम एचसीएफ पार्ट 5 आज हम लोग करने वाले हैं बच्चे। एक क्लास इसमें और होगी अभी, तो टोटल 6 क्लास का ये टॉपिक है। पाँच छः क्लास के ही सारे जो टॉपिक रहेंगे। अब हमारे अब कुछ एक दो टॉपिक रहेंगे जो थोड़े से ज़्यादा क्लासेस में आएंगे, नहीं तो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक हमारे 3 से लेकर 6 क्लास के बीच में कंप्लीट हो जाया करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा जो टाइम एंड वर्क, वो भी 5 से 6 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर को पूरे इंटरेस्ट के साथ और रिवीजन के साथ पढ़ रहे होंगे। अब तो चीज़ें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस पे आ गई हैं, तो थोड़ा सा पैटर्न बेस्ड चीज़ें चल रही हैं। कल मैंने एक पैटर्न आपको बताया था अब कि यही सवाल बनेगा, बस बीच में डिजिट चेंज होती रहेंगी। तो उसी तरह की चीज़ें हैं अब भी। चलिए करते हैं शुरू अपनी क्लास को। क्वेश्चन हमारा एक होमवर्क था भाई कि वह छोटी से छोटी घन संख्या जो 72, 108 और 300 से डिविजिबल है, क्यूब नंबर, स्मॉलेस्ट क्यूबिक नंबर। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि कोई भी एक घन संख्या होती है बच्चे, वो ए क्यूब की फॉर्म में होती है। ए क्यूब का मतलब है कि किसी भी संख्या को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो वो संख्या घन संख्या या फिर क्यूबिक नंबर हो जाता है। अब कल मैंने एक वर्ग संख्या के बारे में बताया था कि अगर संख्या वर्ग हो तो किस तरीके से आंसर निकालते हैं। उससे पहले हमने कुछ कोशिश की थी डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करने की। अब डिविजिबिलिटी रूल से पहले भी हम कुछ ऑप्शन को हटाएंगे। कैसे? हमसे पूछ रहा है बच्चे, वो कह रहा है कि घन संख्या होनी चाहिए। क्या संख्या होनी चाहिए? घन। अब घन संख्या जो ऑप्शन में नहीं है उनको हम हटा देंगे। जो घन संख्या भाई 3375 घन संख्या है, पता नहीं है या नहीं। 27,000 घन संख्या है, बिल्कुल है सर। 30 का घन 30 का क्यूब होता है। 5400 घन संख्या नहीं है, किसी का भी क्यूब 5400 नहीं होता है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 जीरो है। अगर घन संख्या होना है तो जीरो की संख्या 3 होनी चाहिए, तो ये 2 संख्या है तो घन नहीं होगा। अब ये 216 है तो ये भी घन नहीं होगा, क्योंकि इसके भी लास्ट में 2 जीरो है। अगर लास्ट में किसी संख्या के जीरो आती हैं और वो घन संख्या क्यूबिक नंबर बोलता है तो बच्चे लास्ट में भी जीरो की संख्या 3 होनी चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन तो हट गए। अब ये 2 ऑप्शन बचे। अब 2 ऑप्शन है तो हम लगाएंगे अपना डिविजिबिलिटी रूल। अब देखो, संख्या अगर 300 से कटती है तो 300 के लास्ट में क्या है? जीरो। देखते रहना, 300 के लास्ट में क्या है? जीरो। यानी कि जो भी मेरा आंसर होगा उसके लास्ट में जीरो आनी चाहिए। भाई कोई भी संख्या, कोई भी नंबर अगर 300 से कटेगा तो उस संख्या के लास्ट में जीरो नहीं आएगा क्या? भाई 300 से कटने वाली संख्या के लास्ट में जीरो आना चाहिए, तो यहां तो जीरो नहीं है, तो ये संख्या 300 से कटेगी ही नहीं। अब 3 ऑप्शन आपने उड़ा दिए तो बचा एक ऑप्शन, वही सही है। ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करना मैं आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूं, और ये ऑप्शन वाले तरीके पे एक बार आपका हाथ जम गया ना, मैं कह रहा हूं उड़ा दोगे आप सवालों को, सच में उड़ा दोगे। अब अगर आप इसी को बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से कैसे करेंगे जरा देखिए। भाई आप यहां लिखो 72, यहां लिखो 108 और यहां लिखो 300। आप 2 से काटना शुरू करो। 2 से जाएंगे 36 बार, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 150 बार। फिर अगेन 2 से जाइए, 2 से जाएंगे 18 बार, 27 बार, 75 बार। फिर 2 से जाएंगे 9 बार, 27 ऐसे ही रहेगा, 75 ऐसे ही रहेगा। अब 2 से कटने वाली कोई संख्या ही नहीं है, 3 से आ जाओ, 3 तिया 9, 3 नाम 27 और 25 तिया 75। फिर 3 से आ जाओ 1, 3 और 25, और फिर 3 से आ जाओ 1, 1 और 25। अब 5 से आ जाओ, 5 से जाएंगे तो 1, 1, 5 पूरे 25, और अब लास्ट में 5 से आएंगे तो 1, 1 और 1। इस तरीके से आपने किया। अब क्या करना है? अब बच्चे ग्रुप बनाना है। ग्रुप, ग्रुप कैसे बनेगा? ग्रुप बनता है 3-3 संख्याओं का। क्यों? क्योंकि हमें यहां घन संख्या के बारे में, क्यूबिक नंबर के बारे में बोला है।
क्यूबिक नंबर के बारे में, है ना। तो तीन तीन संख्याओं के आपने ग्रुप बनाने हैं। तो 2 का ग्रुप, 3 का ग्रुप। अब 5 तो 2 ही संख्या है, लेकिन हमें तो 3 चाहिए, तो 1 5 हम अपनी तरफ से लिख देंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, और 5 पूरे 25 पंजे 125। अब 125 की 8 में गुणा करोगे बच्चे, आता है 1000, और 27 ऐसे ही है। तो आंसर कितना आ गया? 27,000। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर भी बेसिक तरीके से निकाल सकते हो। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, यस, ये सवाल देखिए बच्चे, क्या कहता है सवाल। दो का ग्रुप होता तो वो सवाल पूछता फिर वर्ग संख्या। कल मैंने कराया तो था ऐसा सवाल। कह रहे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 21 से विभाजित होती है। अब आप क्या करो, आप ना थोड़ी देर, आपको सवाल थोड़ा अटपटा लग रहा है, आप क्या करो, ये लाइन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये लाइन भी कोई आपके जीवन में है। ये लाइन भूल जाओ, और अब अपने सवाल का जवाब मुझे बताओ। जो लाइन मैंने हाइड की है इसे मैं लास्ट में ओपन करूंगा। देखना, सवाल कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16, 18 और 21 से पूरी तरह विभाजित होती है। वो संख्या मुझे बताओ। मैं फिर जो लाइन मैंने ब्लैक कलर से हाइड किया ना, इसे मैं लास्ट में जैसे ही ओपन करूंगा ना, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अभी तो जो सवाल आपके सामने दिख रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 16, 18 और 21 से विभाजित होती है, जस्ट आप वो निकालो। तो इस सवाल का जवाब होगा सर एलसीएम ले लो। क्या करो सर, 12, 16, 18, 21 का एलसीएम ले लो, वो संख्या हमें मिल जाएगी। कल तीन पार्ट लिखवाए थे ना मैंने आपको, तो जो लोगों ने कल की क्लास नहीं की है प्लीज पहले वो क्लास करना। तो हमारा आंसर आएगा भाई एलसीएम ऑफ, सबसे पहले आप क्या करो, 12, 16, 18 और 21 से कटने वाली संख्या मुझे बताओ। तो 12, 16, 18 और 21 से कटने वाली संख्या, इनका एलसीएम होगी जी। तो इनका एलसीएम जरा बच्चे हम बताएंगे कितना आएगा भाई। 12, 16, 18 और 21, 3 से जाएं क्या? 2 से जाएंगे। चलो, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 और 21 ऐसे ही। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौके 8, 9 और 21। अब 3 से आ जाओ, 3 एकम 3, 4 ऐसे ही रहेगा, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। 3 से आ जाओ, 1 4 1 7, 4 से आ जाओ 1 1 1 और 7, और अब 7 से आ जाओ तो 1 1 1 1। तो 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, चौके 144 और गुणा 7। तो 7 चौको 28, हासिल का 2, 7 चौको 28 और 2 30, हासिल का 3, 7 एकम 7 3 10। अब आपके सामने जो संख्या आई है ना 1008, जो 1008 आपके सामने संख्या आई है, वो संख्या तो छोटी से छोटी संख्या जो 12, 16, 18 और 21 से डिवाइड हो जाती है वो है 1018। अब मैं ये सवाल को थोड़ा सा कंप्लीट करने वाला हूं। अब देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर, हमें वो संख्या चाहिए जिसमें से मैं 7 घटाऊं तो इनसे कटने वाली संख्या मिले। अब ऑप्शन में से आप मुझे वो ऑप्शन बता दो जिसमें से मैं 7 घटाऊं ना तो मुझे 1008 मिल जाए। भाई इनसे कटने वाली संख्या तो 1008 है, और सवाल कहता है वो संख्या जिसमें से 7 घटाऊं तो मुझे 1008 मिल जाए। तो आप कहेंगे कि सर 1015 में से आप 7 घटाओगे तब जाकर आपको 1008 मिलेगा, यानी कि आपका आंसर 1015 होगा सर, 1015। समझ में आ गया ना। तो सवाल को बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। आगे बढ़े, चलो, ये ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है, ये भी जरा देखेंगे बच्चे इसको। सवाल है वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे 1225 में जोड़ने पर परिणाम संख्या 12, 18, 21, 28 में प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है।
शेषफल 3 बचता है। बताइए। अभी लो, मैं सवाल को आपका बड़ा आसान बना देता हूं। ये मैं हाइड कर रहा हूं, मैं ये लाइन में छुपा रहा हूं आपके लिए। अब आप सवाल को फिर से पढ़ो, आपको जाना पहचाना सवाल लगेगा। जो पैटर्न मैंने आपको सिखाया है, जो पैटर्न मैंने आपको सिखाया है वो दिखेगा आपको। आप देख रहे हैं वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 18, 21 और 28 में प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 3 मिले। भाई ये तो सेकंड मेथड बताया मैंने आपको, ये तो सेकंड वाला। पहला था कि एबीसी से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो एलसीएम ऑफ एबीसी, और एबीसी से विभाजित होने पर के शेषफल, के शेषफल पूछे तो एलसीएम ऑफ एबीसी प्लस का के। तो ये वही तो है कि भैया जिसे 12, 18, 21, 28 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचे। तो पहले तो इस सवाल का जवाब बताओ, फिर मैं जो हाइड किया, जो छुपाया है मैंने, उसको मैं ओपन कर दूंगा, आपकी समझ में बात आ जाएगी। तो आपका जवाब होगा कि सर सबसे पहले तो एलसीएम ऑफ 12, 18, 21 और 28, और उसमें क्या करना है, जो कॉमन रिमाइंडर आया है ना, 3 शेषफल है, इसको आप प्लस कर दोगे। क्यों प्लस कर दोगे सर? क्योंकि कल मैंने आपको रूल लिखवाया। जिसने कल की क्लास नहीं की या उसका रिवीजन नहीं किया, प्लीज ये कमेंट मत करना 3 कहां से आया, क्योंकि जिसने कल की क्लास की है वो ये करेगा ही नहीं कमेंट। इसकी समझ में नहीं आया कि +3 क्यों किया, प्लीज आप कल की क्लास देखना, मैंने कल प्रॉपर रूल आपको लिखवाए हैं ये, कि एबीसी से विभाजित करने पर के शेषफल बचता है तो एलसीएम ऑफ एबीसी प्लस का के हम करते हैं। तो यहां पर हमारा बच्चा एलसीएम कितना आएगा 12, 18, 21, 28 का, बताओ जी। भाई इन तीनों का तो 84 हो गया, 28 तिया 84, 21 चौके 84 और 12 सत्ते 84, और 84 और बचा 18 का एलसीएम अलग ले लो। 2 से जाएंगे या 6 से चले जाओ, 6 से ही चले जाएंगे। तो 6 एकम 6, 6 चौके 24 और 6 तिया 18, 3 से आ जाओ 14 और 1, और अब 14 से आ जाओ। 6 तिया 18 गुणा 14, 14 छिंग 84, 14 एकम 14 और 8 22, तो 224 आ गया भाई एलसीएम। कितना आ गया 224, और प्लस का 3, ये आ गया 227। गलत तो नहीं कर दिया हमने? नहीं, ठीक है, सही है। एक बार और मैं चेक कर लेता हूं, 12, 18, 21 और 28 का। 2 से जाएंगे 2 छिक्के 12, 2 नाम 18, 21 ऐसे रहने दो, 2 से जाएंगे 14 बार, 2 तिया 6, 9, 21, 2 सत्ते 14, 3 से आ जाओ 1, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 7, 1, 1, 7, 7 और 7 आ जाएगा। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 इंटू 7, 7 छिंग 42, 4 7 तिया 21 और 4 25, 252 है, सॉरी 252 प्लस 3 यानी कि 255, 255। अब ये जो 255 हमें मिला है ना, जो 255 हमें मिला है, ये 255 तो बच्चे वो संख्या है, वो संख्या है जो 12, 18, 21 और 28 से विभाजित होने पर 3 शेषफल देती है, 3 शेषफल। लेकिन सवाल ने क्या पूछा है, वह प्राकृतिक संख्या जिसे 1225 में जोड़ने पर, जिसे 1225 में जोड़ने पर हमें वो संख्या मिले जो 12, 18, 21 और 28 से विभाजित होने पर 3 शेषफल मिले। अब यहां पर आकर हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी हो गई। यहां पर आकर क्या करें अब? यहां पर अब तो हमें तो बहुत छोटी संख्या 255 मिली, लेकिन सवाल कह रहा है कि 1225 में जोड़ने पर 1225, यानी कि हमें वो संख्या चाहिए जो 1225 से बड़ी हो, 1225 से बड़ी हो। तो उसके लिए बच्चे क्या करेंगे, हम अभी 3 प्लस यहां पर नहीं करेंगे। अभी तो जस्ट हम वो संख्या देखेंगे जो 12, 18, 21 और 28 से कटती हो।
सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर जो 12, 18, 21 और 28 से कटता है। आपने कहा सर वो संख्या तो 252 है, सबसे छोटी। अब मेरा अगला सवाल आपसे है, सबसे छोटी संख्या तो 252 है, अगली कौन सी संख्या है? 252 से अगली कौन सी संख्या है जो इन तीनों से कटती है, इन चारों से कटती है अगली? आप कहेंगे सर इसका दोगुना। भाई इसका दोगुना, 252 का दोगुना अगली संख्या होगी। सबसे छोटी संख्या तो 252 है जो इनसे कटती है। मैंने कहा अगली कौन सी संख्या है? आप कहेंगे सर 252 का दोगुना। दरअसल मैं अगली संख्या क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि मुझे 1225 के पास जाना है। मुझे वो संख्या चाहिए जो 1225 से बड़ी हो और इनसे कटने वाली हो, वो संख्या मुझे चाहिए। तो मैं 252 को ना मल्टीप्लाई करते करते 1225 से ऊपर निकलूंगा, 1225 से ऊपर। तो अगर मैं 252 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 पूरे 25 और 1 26, 5 दूनी 10 और 2 12, ये मुझे मिल गया 1260। क्या मिल गया? 1260। अब समझते रहे ना बात को, मैं फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले मैंने सबसे छोटी संख्या जो इन चारों से कटती है, तो मैंने एलसीएम ले लिया, 252 आ गई। लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या थी? मेरी प्रॉब्लम थी मुझे 1225 से बड़ी संख्या चाहिए, 1225 से। मैंने कहा सबसे छोटी संख्या 252 है जो इन चारों से कटती है। अगली संख्या कौन सी होगी? 252 का डबल। उससे अगली संख्या क्या होगी? 252 का 3 गुना। उससे अगली संख्या 252 का 4 गुना। उससे अगली संख्या 252 का 5 गुना। तो मैंने 252 का 5 गुना किया तो मुझे 1260 मिल गया। यानी कि देखो 1225 से बड़ी भी है और इन चारों से कटती भी है। अब उसने बोला 3 शेषफल बचता है। अब जो कॉमन रिमाइंडर है 3, अब आप उसको प्लस कर दो, ये आ गया 1263। कितना आ गया? 1263। अब सवाल बोलता है कि भैया 1225 में जोड़ने पर 1263 मिले, बताओ वो कौन सी संख्या है ऑप्शन में से? 1225 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे 1263 मिल जाए? तो आप क्या करेंगे? 1263 में से 1225 माइनस कर दो। 13 में से 5 गए 8, 5 में से 2 गया 3, भैया 38 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि मैं 1225 में 38 जोड़ूंगा तब मुझे 1263 मिलेगा, क्योंकि 3 शेषफल भी बचता है। अब ये सवाल बड़ा अच्छा था बच्चे। अगर इसी सवाल में वो ये लाइन ना जोड़ता, समझो आप मेरी बात को, आप तब मुझे अपना आंसर बताना। अगर वो ये लाइन जोड़ता ही नहीं, ये लाइन जोड़ता ही नहीं, तो फिर आपका आंसर क्या होता? अगर वो ये लाइन जोड़ता ही नहीं तो फिर आपका आंसर क्या होता? सवाल है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 18, 21, 28 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचे। तो फिर आपका आंसर होता कि सर एलसीएम ऑफ ये और प्लस का 3। फिर आपका आंसर होता प्लस का 3, यानी कि 255। अगर वो ये लाइन नहीं जोड़ता तो। लेकिन उसने एक कंडीशन रख दी कि भैया संख्या हमारी इनसे कटनी भी चाहिए, इनसे कटनी भी चाहिए और 1225 से बड़ी भी होनी चाहिए, 1225 से बड़ी संख्या भी होनी चाहिए। तो भैया मैंने इसीलिए सबसे छोटी संख्या इनसे कटने वाली एलसीएम लिया और फिर मैंने कहा कि एलसीएम को मल्टीप्लाई करते करते ले जाओ। 5 से गुणा क्यों किया? क्योंकि मुझे 1225 से बड़ी संख्या चाहिए थी, तो 1260 आ गया। यानी कि 1260 भी एक ऐसी संख्या है जो इन चारों से कटती है, 1260 भी, क्योंकि 252 का मल्टीपल है, ये गुणज है। तो भैया 1260 भी इनसे कटने वाली संख्या। कह रहा है 3 शेषफल बचता है, प्लस का 3 कर दिया, 1263। कह रहा है 1225 में क्या जोड़ूं कि ये मिल जाए? भैया इसमें से ये घटा दो, 38 जोड़ना पड़ेगा सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करके अच्छे से रिवाइज करना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल का जवाब बताओ बच्चे जल्दी से। एनटीपीसी 2020 का पूछा गया सवाल।
कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 144, 108 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल, वही रूल है जो मैंने कल सेकंड वाला आपको लिखवाया कि द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या जिसे ABC से विभाजित करने पर के शेषफल बचे, के शेषफल। तो LCM ऑफ ABC प्लस के, LCM ऑफ ABC प्लस के। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा LCM ऑफ 144, 108 और 72 और प्लस का जो रिमाइंडर है 3, प्लस का 3। सो सिंपल। तो यहां पर इनका एलसीएम कितना आएगा भाई? एलसीएम ले लो इनका 144, 108 और 72 का। भाई 36 से काट दूं मैं तीनों को, 36 चौके 144, 36 दिया 108, 36 दूनी 72, 2 से काटूं, फिर 2 से काटूं, 1 3 1 और अब 3 से काट दो तो 1 1 1। 36 दूनी 72 दूनी 144 गुणा 3, 3 चौके 12, 432 आ जाएगा। कितना आएगा? 432 और प्लस का 3 यानी कि 435। कितना आंसर आएगा बच्चा? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। सिंपल था ये सवाल तो, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी आपको। ये सवाल करना जरा। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 18 और 24 से विभाजित करने पर क्रम से 11 और 17 शेषफल बचे। मैंने आपको थर्ड लिखवाया था रूल, थर्ड वाला, है ना। करिए। कह रहे कि 18 और 24 से विभाजित करने पर 11 और शेषफल 17 शेषफल, अलग अलग रिमाइंडर जब बचता है, अलग अलग रिमाइंडर जब बचता है तो क्या कर रहे हैं भाई साहब, बताओ जी। अलग अलग एक कंडीशन थी उसमें। कह रहा 18 और 24 से विभाजित करने पर क्रम से रेस्पेक्टिवली 11 और 17 शेषफल। तो 18 से भाग देने पर 11 शेषफल है, तो 18 माइनस 11 7। कह रहा है 24 से भाग देने पर 17 शेषफल है, तो 24 माइनस 17 ये भी 7। और मैंने आपको बताया भी था कि भैया ये तो कंपलसरी है, ये तो कंपलसरी है कि इनका जो डिफरेंस आएगा वो बराबर आएगा। मैंने बोला था ना कल आपको, डिफरेंस हमेशा इक्वल आएगा कि 18 से भाग देने पर 11 शेषफल 18 माइनस 11, 24 से भाग देने पर 17 शेषफल 24 माइनस 17। और अब आपका आंसर क्या होगा? एलसीएम ऑफ 18 और 24 और उसमें से माइनस करना है, ये कॉमन रिमाइंडर को माइनस करना है। कल रूल में भी लिखवाया था मैंने कि जो कॉमन रिमाइंडर होगा इसमें से ये घटाने पर, 24 में से 17 घटाने पर जो कॉमन रिमाइंडर आएगा उसको माइनस करेंगे, माइनस का 7। तो इनका एलसीएम कितना आएगा भाई? सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ो, 24 एकम 24, 18 से नहीं कटेगा, 24 दूनी 48, 18 से नहीं कटेगा, 24 तिया यस 72 और वही एलसीएम हो जाएगा और उसमें से 7 घटा दो, आपका आंसर आएगा सर 65, ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर है? 65। एक और सवाल दूं, चलिए ये सवाल देखिए बच्चे जरा। बताओ भाई आंसर। सवाल है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 6 8 10 से भाग देने पर क्रमशः 4 6 8 शेषफल बचे। कंडीशन क्या है कि 6 से भाग देने पर 4 शेषफल बचे, तो 6 माइनस 4 2। 8 से भाग देने पर 6 शेषफल बचे,
8 माइनस 6 2, और 10 से भाग देने पर 8 से फल बचे, तो 10 माइनस 8 2। देख लो जो आपका कॉमन रिमाइंडर है वो इक्वल आया, और ये आएगा। ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि सर अगर बराबर नहीं आया तो, ये आना पड़ेगा इसको इक्वल, बराबर आएगा। और अब आपका आंसर क्या होगा, एलसीएम ऑफ 6 8 10, और जो कॉमन रिमाइंडर है 2 उसे माइनस कर दो। भाई एलसीएम कितना है, कितना आएगा बच्चे जरा बताना, 120 है क्या? भाई इन दोनों का एलसीएम तो 40 है, 120 आएगा। 120 में से 2 घटा दो तो आप कहेंगे सर 118। अगेन ऑप्शन नंबर बी। बताओ सही है क्या? यस। ये सवाल करिए जरा, ये बड़ा प्यारा सवाल है भाई। कह रहा है 7 का सबसे छोटा गुणज, 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8 9 और 15, 8 9 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 रिमाइंडर बचे। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है सॉल्व करने में, थोड़ा सा बड़ा, लेकिन अगर हम इसे बाई ऑप्शन जाएंगे तो फिर इससे आसान सवाल कुछ भी नहीं है। अगर आप इसे, मेरी बात सुनो प्लीज सभी लोग, अगर आप इसे डिटेल में सॉल्व करोगे थोड़ा सा बड़ा है, अगर आप इसे ऑप्शन से करोगे तो फिर इससे आसान सवाल कोई नहीं है ना। अब आपको मैं गंदी आदत लगाने वाला हूं ऑप्शन की, पक्का। और ऐसा नहीं है कि इसी चैप्टर में, क्या सर हर चैप्टर में आपको मैं ऑप्शन की आदत लगाने वाला हूं, क्योंकि भाई मुझे ही बहुत गंदी आदत लगी हुई है ऑप्शन से करने की। और अक्सर हम लोग दूसरों को कहते हुए सुनते हैं ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से कर लो, हमें समझ में आते नहीं कैसे कर लें भाई ऑप्शन से। आपको अब आएगा ऑप्शन से कैसे करते हैं, है ना, और धीरे धीरे आपको आने भी लग गया। वैसे लोग कहते हैं ना बिना पेन उठाए हो जाएगा, अरे भाई बिना पेन उठाए कैसे होता है यार, ऐसा हमारे दिमाग में आता है ना कभी कभी, होता है बिना पेन उठाए भी। हर सवाल नहीं होता, इस भ्रम में मत रहना, हर सवाल बिना पेन उठाए नहीं होता, कुछ सवाल हो जाते हैं। कह रहा 7 का सबसे छोटा गुणज, एक कंडीशन उसने रख दी कि जो मेरा आंसर है ना बच्चा वो 7 का गुणज होना चाहिए, मेरा जो आंसर है वो 7 से कटना चाहिए। पहली ही लाइन में उसने स्पष्ट कर दिया है कि द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7। अब आगे वो कहानी शुरू करता है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7, 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे 8 9 12 और 15 से भाग देने पर 5 रिमाइंडर बचे। बच्चे अगर सुनो सवाल का थोड़ा सा ऑपरेशन, थोड़ी सी चीर फाड़ करते हैं। अगर ये लाइन ना होती, अगर ये लाइन होती ही नहीं 7 का गुणज, सवाल बड़ा सिंपल सा होता कि वह संख्या जिसे 8 9 12 से भाग देने पर 3 शेष फल बचे, आनंदम, मजा आ जाता। फिर तो हमारा आंसर होता 8 9 12 15 का एलसीएम और प्लस का 5। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, उसने कहा है कि भैया जो मेरा फाइनल आंसर है ना 7 से कटना चाहिए, वो 7 का मल्टीपल, 7 का गुणज होना चाहिए जो मेरा आंसर है। ऑप्शन में चेक करो, जो ऑप्शन 7 का गुणज नहीं है वो हटा दो। किसी को बताना मत इस बात को, जो मैंने बहुत छोटा सा आपको ट्रिक बताई है ना, ऑप्शन में चेक करो कि 7 का गुणज जो नहीं है उसको हटा दो, वो आंसर नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर 7 पंजे 35 15, ये 7 से नहीं कटता, तो सर आपके अकॉर्डिंग तो ये आंसर नहीं होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, 365 आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 7 का गुणज है ही नहीं, ये 7 से कटता ही नहीं है। 7 एकम 7, 3 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35, भैया ये 7 से कटता है, ये 7 से कटता है, ये हो सकता है। आगे भी चेक करो, 7 3 21, 4 7 6 42, 5 बचा, ये 7 से नहीं कटता। 7 एकम 7 25 बचा, ये भी 7 से नहीं कटता। एक ही ऑप्शन है जो 7 से कटता है, 3 ऑप्शन उड़ा दिए ना हमने, एक ही बचा जो 7 से कटने वाला है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। आप कहेंगे सर 2 ऑप्शन हुए तो, 2 ऑप्शन हुए तो फिर भाई फिर डिविजिबिलिटी नहीं है हमारे पास, डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे हम
कि भाई 9 से कटने के बाद 5 रिमाइंडर है तो अपने ऑप्शन में से 5 माइनस करेंगे तो 9 से कटने वाली संख्या मिलेगी। फिर दूसरा, हमारे पास हथियार बहुत, आपके पास मैं धीरे धीरे करके बहुत सारे हथियार दे रहा हूं, है ना, कि सर अगर 2 ऑप्शन में 7 के गुणज हुए भाई फिर डिविजिबिलिटी लगा देंगे जो ऑप्शन बचेंगे उनमें। चलो अब हम इसे करते हैं बेसिक से। बेसिक से कैसे, थोड़ा सा बड़ा जाएगा, घबराना मत, बस आपके नोट्स बनाने के लिए, जस्ट नोट्स बनाने के लिए मैं डिटेल में करवाता हूं। भैया सबसे पहले आप मुझे वो संख्या बताओ जो 9, 12, 15 से कटती है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो 9, 12, 15 से कटती है। आप कहेंगे कि सर वो होगी एलसीएम ऑफ 9, 12, 15। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 60 नहीं 180। यानी कि सबसे छोटी संख्या जो 9, 12 और 15 से कटती है दैट इज 180। शेषफल 5 बचता है, हाँ बचता है, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा हमें वो संख्या चाहिए जो 7 का तो गुणज हो, 7 से कटती हो और इन तीनों से भाग देने पर 5 शेषफल बचाती हो। 7 से भाग देने पर 5 शेषफल नहीं है, इस कंफ्यूजन में मत रहना। हमें वो संख्या चाहिए जो 7 से तो कंप्लीट कटती हो। देखो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, 7 का सबसे छोटा गुणज, 7 से तो कटती है लेकिन अगर मैं इन तीनों से काटता हूं तो 5 रिमाइंडर देती है। हमें तो एक बात दिमाग में सेट हो गई कि जो भी मेरा आंसर है भाई वो 7 से तो कटेगा, 7 का तो गुणज है, तो इसीलिए मैंने चेक किया, 8 भी है, अच्छा शुरू में 8 भी है, ओके 8 भी है ना, तो फिर डबल कर दो, 360 कर दो, 360 हो जाएगा एलसीएम। अब ठीक है ना, एलसीएम 360 आ गया। यानी कि सबसे छोटी संख्या जो 8, 9, 12, 15 से कटती है दैट इज 360। अब जब इस तरह के सवाल आएंगे ना, जब इस तरह के सवाल आएंगे कि 7 का सबसे छोटा गुणज, 5 का गुणज, 12 का गुणज, इस तरह के सवाल आएंगे तो सवाल का फॉर्मेट क्या होता है, 360 तो सबसे छोटी संख्या आ गई जो इनसे कटती है, तो हमारा आंसर होगा 360 का कोई मल्टीपल, 360 के। 360 के का मतलब है कि सबसे छोटी संख्या जो 8, 9, 12, 15 से कटती है वो 360 है। अगली कौन सी संख्या होगी, 360 का डबल, उससे अगली कौन सी संख्या होगी, 360 का 3 गुना, उससे अगली कौन सी होगी, 360 का 4 गुना। तो भैया ऐसा मैंने बोला 360 गुना के, 360 का कोई मल्टीपल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई सा भी हो सकता है, प्लस रिमाइंडर कितना है, प्लस का 5, प्लस का 5, ये मेरा आंसर होगा 360 के का मतलब क्या है, 360 का कोई गुणज, 360 गुणा 2 भी हो सकता है, 360 गुणा 3 भी हो सकता है, 360 गुणा 4 भी हो सकता है। लेकिन वो के कैसे डिसाइड होगा सर, हमें कैसे पता चलेगा के की क्या वैल्यू है, भैया वो हमें रख कर चेक करना है, हमें रख के चेक करना है कि अगर मैं k बराबर 1 रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 7 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। अगर मैं k बराबर 1 रखता हूं बच्चे तो 360 गुणा 1 प्लस 5, यह आएगा 365। क्या ये 7 से कटता है, नहीं, तो फिर ये मेरा आंसर नहीं है। अगर मैं k बराबर 2 रखता हूं तो 360 गुणा 2 प्लस 5, तो 360 गुणा 2 720 प्लस 5 725। क्या ये मेरा 7 से कटता है, नहीं। अगर मैं 3 रखता हूं k की वैल्यू तो 360 गुणा 3 प्लस 5, यह आएगा 180 प्लस 5 यानी कि 1085। क्या ये 7 से कटता है, यस सर ये 7 से कटता है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये हो गया इसका डिटेल्ड मेथड कि सबसे पहले हमने वो संख्या निकाली जो 9, 12, 8, 9, 12, 15 से कटती है, वो आ गई इनका एलसीएम। और अगर सवाल ने बोला है कि 7 का गुणज या 5 का गुणज या 10 का किसी का भी गुणज, तो फिर हमारा लिखने का फॉर्मेट होता है एलसीएम गुणा के का मतलब है कोई मल्टीपल इसका, के की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे हम, प्लस का रिमाइंडर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब के की वैल्यू मैंने 1 से स्टार्ट की, मुझे मिला 365,
वो 7 से नहीं कट रहा था। फिर मैंने k बराबर 2 रखा, 725, वो भी नहीं कट रहा था। फिर मैंने k बराबर 3 रखा तो 1085 मिला, वो 7 से कट गया और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये सवाल आपके ग्रुप डी में आया हुआ है, ऐसा ही सवाल दिखाऊंगा अभी आपको मैं, अभी दिखाऊंगा। देखो एनटीपीसी में भी आया है, ग्रुप डी में भी आया। ये एनटीपीसी का सवाल है, देखिए बच्चे जरा इसको। फिर ग्रुप डी में भी दिखाता हूं, ग्रुप डी में भी ऐसा ही सवाल आया है, वो भी कराऊंगा आपको। पहले ये देखो, तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, लेकिन 7 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता। यानी कि हमें वो संख्या चाहिए जिसमें 7 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे। तो सबसे पहला हथियार कौन सा है आपका, सबसे पहला वेपन कौन सा है, ऑप्शन। आपने चेक करना है वो संख्या जो 7 से भाग देने पर 0 शेषफल देती हैं, या फिर जो संख्या 7 से नहीं कट रही हैं उनको हटाओ, वो मेरे आंसर नहीं होंगे। 7 तिया 21, 5, 7 या 8 56 हो सकता है। 7 तिया 21, हासिल का 3, 7 पंजे 35, ये नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, 7 एकम 7 हो सकता है। 7 दूनी 14, ये भी नहीं कट रहा। तो 2 ऑप्शन तो मैंने हटा दिए जो 7 से नहीं कट रहे थे। अब 2 ऑप्शन बचे, 266 भी 7 से कटता है, 147 भी। अब हम फंस गए 2 ऑप्शन में। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ऑप्शन की हेल्प। अब हम लेंगे बच्चे ऑप्शन की हेल्प। उसने बोला कि 8 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना है, 3। 8 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना है, 3। तो बच्चे अगर मैं ये रिमाइंडर 266 में से माइनस कर दूं, जो रिमाइंडर 3 है, अगर मैं इसे अपने आंसर में से माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 263। कितना आएगा, 263। अब जो 263 है ये 8 से कटना चाहिए। भाई उसने क्या बोला, उसने बोला 8 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। अगर मैं 266 को आंसर मानता हूं और अगर मैं इसमें से ये 3 शेषफल माइनस कर दूं तो 263 आया। अब जो ये 263 है ना, ये 8 से भी कटना चाहिए, 12 से भी और 16 से भी, तीनों से कटना चाहिए। लेकिन ये तो 8 से कटा ही नहीं, ये तो 8 से कटा ही नहीं, इसका मतलब है ये आंसर नहीं होगा। 3 ऑप्शन हट गए, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो कि 147 में से अगर ये रिमाइंडर आप 3 को माइनस करते हो तो ये आ जाएगा 144। देख लो, ये 12 से भी कटेगा, ये 16 से भी कटेगा और ये 8 से भी कटेगा। चेक कर लो आप, ये 144 तीनों से कटेगा। ऐसे आप ऑप्शन से कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन से नहीं जाना चाहते, डिटेल में जाना चाहते हो तो ठीक है, चलो डिटेल में भैया, डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वो संख्या देखनी है जो 8, 12, 16 से कटती हो। तो एलसीएम ऑफ 8, 12 और 16, आप कहेंगे सर वो आ गई 48। 12 चौक 48, 8 छिंग 48, 16 तिया 48, सबसे छोटी आ गई। अब सवाल ने बोला है कि भैया 7 से विभाजित करने पर कोई रिमाइंडर ना बचे, 7 से विभाजित करने पर कोई रिमाइंडर ना बचे। तो हमारा फॉर्मेट लिखने का क्या होगा, हमारा फॉर्मेट होगा इनका एलसीएम यानी कि 48 गुणा के प्लस रिमाइंडर कितना है, हर कंडीशन में 3 रिमाइंडर है, प्लस का 3। ये हमारा आंसर है। अब k की वैल्यू 1 से रखना शुरू कर दो। अब k की सर 147 छोटा है, ऐसे भी लगा सकते हैं, नहीं 147 छोटा है लगाते आप कब, जब ये 266 ना होकर 147 का डबल होता। अगर ये 294 होता ना, अगर ये 294 होता ऑप्शन, 266 ना होकर 294 होता तो आपका आंसर फिर बिना कैलकुलेशन किए 147 सही था। अगर ये 147 का डबल, ट्रिपल, 4 गुना कुछ भी होता तो
तो फिर आप कहते कि सर 147 का डबल है ये, तो हम इसको हटा के 147 को आंसर मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे छोटी से छोटी संख्या पूछा है। लेकिन ये तो 147 का और इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि सर 147 छोटा है ये बड़ा है इसीलिए 147 आंसर है। नहीं, अगर ये 147 का कोई गुणज होता, चाहे दूसरा चाहे तीसरा, तो फिर 147 आप आंख बंद करके लगा देते। समझ गए ना बात को? यस। तो के की वैल्यू 1 से रखना शुरू करो। अगर के की वैल्यू 1 रखेंगे तो 48 गुणा 1 प्लस 3, ये आ गया 51। 51 क्या हमारा 7 से कटता है? नहीं सर। के बराबर 2 रखना जरा, तो 48 गुणा 2 प्लस 3, तो 48 दूनी 96 और 3 99। क्या ये 7 से कटता है क्या? नहीं। के बराबर 3 रखना बचे, 48 गुणा 3 प्लस 3, ये आ जाएगा 147। क्या ये 7 से कटता है? यस, और यही मेरा आंसर हो जाएगा 147। ओके, एक और सवाल दूं आपके। देखो ये तो रेलवे में आया है, अगर मैं कहूं ग्रुप डी का आया हुआ सवाल भी देख लो। देख लो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो इस टाइम मैं आपको करा रहा हूं। हो सकता है आप में से ही किसी की शिफ्ट में सवाल देखने को मिले। कह रहा है वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे 9, 14 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे, परंतु 5 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे। तो पहला तरीका कौन सा है? ऑप्शन। सवाल ने बोला कि भाई 5 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे, यानी कि मेरा जो आंसर होगा, मेरा जो ऑप्शन होगा वो 5 से कटना चाहिए। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है भाई साहब? आप बताओ, बताओ आप। यस, टी शर्ट वाले भैया बोलो, ब्लैक टी शर्ट दिख रहे हो मुझे आप। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट का डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा। होगा कि नहीं? तो 5 से कटने पर अगर कोई रिमाइंडर ना बचे तो मेरे ऑप्शन का लास्ट डिजिट 0 या 5, जिसका नहीं है उसको हटा दो। 0 है, आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं होगा। ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा। तो जो दो ऑप्शन मैंने काटे हैं वो 5 से नहीं कटते हैं। अब दो मेरे आंसर हैं, या तो 220 या 150। अब आ जाओ डिविजिबिलिटी पे। इस पे डिविजिबिलिटी पे अब कहता है कि भैया 9 से भाग देने पर 4 रिमाइंडर है। 9 से भाग देने पर 4 रिमाइंडर। अगर मैं मानता हूं कि मेरा आंसर 220 है और उसमें से ये रिमाइंडर मैं माइनस कर दूं तो कितना आएगा? 216। अब अगर ये 216 है ना, तो भैया ये इन तीनों से कटना चाहिए, 12 से भी, 24 से भी और 9 से भी। देख लो, आप कहेंगे सर 9 से कटेगा, अंकों का योग 6 2 8 1 9, 9 से कटेगा। 24 से कटेगा, 24 निम्मा 216 होता है, कटेगा। 12 से कटेगा, सर 24 से कटा है तो 12 से भी कटेगा। तो यही मेरा आंसर है। आप चाहो सी को भी चेक कर लो भाई। 150 में से अगर आप रिमाइंडर घटाते हो 4 तो आता है 146। क्या 146 9 से कटेगा? नहीं, तो ये ऑप्शन हटा दो, एक ही ऑप्शन है। क्यों भाई? आपसे कह रहा हूं, शर्ट वाले भाई साहब, व्हाइट शर्ट वाले भाई। हाँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? व्हाइट शर्ट, क्या लगता है बनेगी ये बात? बनेगी, 100% बनेगी। डिटेल में चले? मुझसे पहले किया किसी ने डिटेल में? चलो देखते हैं। सबसे पहले तो वो संख्या जो 9, 12 और 24 से कटने पर रिमाइंडर 0 देती हो, यानी कि पूरी तरह कटती हो, तो इनका एलसीएम ये आ गया 216। 216 का है 72 आएगा। 24 तिया 72, 12 छिंग 72, 9 अट्ठे 72 आ गया। अब हमारा फॉर्मेट होगा, कह रहा है कि 4 शेषफल है लेकिन 5 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं, तो हमारा फॉर्मेट होगा 72 के प्लस 4। ठीक है, के की वैल्यू 1 रखेंगे तो 72 गुणा 1 प्लस 4, यह आ गया 76। लेकिन 76 5 से नहीं कटता है। फिर के बराबर 2 रखेंगे
तो 72 गुणा 2 प्लस 4, ये आ गया 148। भैया ये भी 5 से नहीं कटता है, के बराबर 3 रखेंगे, 72 गुणा 3 प्लस 4, 72 तिया 216, 4 220। क्या ये 5 से कटेगा? यस सर, बिल्कुल कटेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह के सवाल गलत नहीं होंगे ना? आप चेंज करूं आगे? यस, अब थोड़ा सा चीजों को बदलते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ भाई साहब, आप फुल बाजू के टी शर्ट पहने हुए हो, हाँ आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या आप मुझे बता सकते हो क्या होगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। 4 अंकों की, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपसे जब भी कहे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो जितने अंक की वो बोलेगा ना, उतने आप 9 लिख दो। 4 डिजिट की बड़ी से बड़ी बोला है तो 4 बार 9 लिख दो। इससे बड़ी 4 अंकों की कोई संख्या है ही नहीं। क्यों? अगर आप इसमें एक जोड़ते हो, अगर आप इसमें एक प्लस करते हो तो यह बन जाएगा 10,000। क्या इसमें आपने एक जोड़ा और 10,000 बन गया? क्या ये 4 अंकों की संख्या है? नहीं सर, गिनना जरा, 1 2 3 4 5, ये तो 5 अंकों की बन गई। तो यानी कि कोई चांस है ही नहीं कि 9,999 यानी कि 4 टाइम्स 9 लिखूं, इसके अलावा कोई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी हो ना। अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चे 5 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 5 बार 9 लिख दो, 5 बार 9 लिख दो आप, ये हो गया। जितने अंकों की बोलेगा उतने ही टाइम्स 9 9 9 लिख दें। ग्रीन टी शर्ट आप, हाँ सही कह रहा हूं ना? तो जितने अंकों की बोलेगा उतने बार हम 9 9 9 9 लिख देंगे। अब अगर मैं आपसे कहूंगा कि जरा मुझे बताना 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की सबसे छोटी। अब हमारे पास क्या है? सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी, यानी कि उससे छोटी कोई हो ही नहीं सकती 3 अंकों की। तो क्या करना है तरीका देखो, उसने बोला 3 अंक, एक 1 तो फिक्स कर दो। जब भी सबसे छोटी पूछेगा ना, तो 1 तो फिक्स है, 1 तो फिक्स रहेगा रहेगा। और कितने अंक बोले हैं उसने? 3 अंक, तो 1 तो फिक्स है, 2 डिजिट जीरो और लिख दो। भाई मुझे 3 अंक चाहिए, मुझे 3 अंकों की संख्या चाहिए, तो मैंने कहा छोटी से छोटी चाहिए, तो 1 तो फिक्स हो गया। अब 2 डिजिट और आ सकते हैं क्योंकि मुझे अंक 3 चाहिए, केवल 3 अंक चाहिए, तीनों में 1 तो फिक्स हो गया, बचे 2 डिजिट, जीरो जीरो लगा दो, यानी कि 100, 100, 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 100 से छोटी कोई 3 अंकों की संख्या ना तो आज तक हुई है और ना कभी होगी। 100 से छोटी 3 अंकों की संख्या कभी हुई नहीं है और ना होगी, क्योंकि आप अगर इसमें से 1 माइनस करते हो तो यह बन जाएगा 99, ये 2 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो 100 सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या है। अगर मैं कहता हूं बच्चे जरा मुझे बताना 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बता सकते हो आप मुझे? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो क्या करेंगे? 1 तो फिक्स कर ही दो,
1 तो फिक्स कर ही दो, एक तो अपने स्थान पे रहेगा। कितने अंक बोले हैं? 5, तो 1 तो फिक्स हो गया। 4 अंक बचे, 4 अंक बचे तो 4 जीरो लगा दो, 4 जीरो लगा दो। ऐसे आप लिख सकते हो। कोई कभी कंफ्यूजन जीवन में होगा ही नहीं, कभी जीवन में होगा ही नहीं। अगर मैं कहूं 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आप कहेंगे 1 तो फिक्स है, 7 अंक बोले हैं तो 1 फिक्स है, 6 जीरो लगा दो, 4 5 और 6, ये 7 अंकों की सबसे छोटी हो गई। बढ़िया, चलो इतना आपको समझ में आया। अब मैं और आगे के कॉन्सेप्ट पे आपको लेके चलता हूं। आगे का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई अगर मैं आपसे कहता हूं कि 7 को भाग देना है किससे? 55 से। तो भाग देना जरा 7 को, तो 7 सत्ते 49। रिमाइंडर कितना बचा? शेषफल कितना बचा? आप कहेंगे सर शेषफल बचा है 6, रिमाइंडर बचा है 6। पेन साइड में रख दो, सामने देखो सभी लोग। जब मैंने 55 को 7 से भाग दिया, क्या ये पूरा पूरा कटा? गर्दन हिलाओ, लिखो मत। मैंने बोला कि जब मैंने 55 को 7 से भाग दिया, क्या ये पूरा पूरा कटा? आपकी गर्दन दिख रही है मुझे, नहीं सर पूरा पूरा नहीं कटा। तो फिर आपने इसको 7 बार भाग दिया, 7 सत्ते 49। सर जब मैंने 55 को 7 से भाग दिया तो मुझे 49 7 बार कट के मुझे मिला 6 रिमाइंडर, 6 रिमाइंडर। अब मैं आपसे 2 सवाल करता हूं, मैं आपसे 2 सवाल करता हूं। पहला सवाल मेरा 1 सवाल यह है कि मुझे 7 से कटने वाली संख्या चाहिए, 7 से कटने वाली संख्या चाहिए। एक तो 55 से छोटी, 55 से छोटी, 55 से छोटी संख्या चाहिए, 7 से कटने वाली संख्या, 7 से कटने वाली, 7 से कटने वाली संख्या। एक तो मुझे 55 से छोटी चाहिए और दूसरी चाहिए मुझे 55 से बड़ी, 55 से बड़ी। तो मेरे 2 सवाल आपसे हैं। 7 से कटने वाली संख्या मुझे चाहिए, एक तो 55 से छोटी चाहिए और एक 55 से बड़ी चाहिए। कैसे निकालेंगे? जब भी 55 से छोटी संख्या निकालनी हो, देखो जब भी बच्चे 55 से छोटी संख्या आपको निकालनी हो, 55 से छोटी संख्या, तो जो ये रिमाइंडर है ना, इसे सीधा सीधा माइनस कर दो। 55 में से सीधा सीधा रिमाइंडर को, शेषफल को माइनस कर दो, आपको मिलेगा 49 और वो 7 से कटने वाली संख्या मिल जाएगी आपको। जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी शेषफल आएगा, उसे सीधा सीधा हम 55 से माइनस कर देंगे, हमें 7 से कटने वाली संख्या मिलेगी और वो 55 से छोटी होगी। दूसरा है कि 55 से बड़ी बताओ भैया, 55 से बड़ी बताओ भैया, 55 से बड़ी कैसे निकाले जो 7 से कटती हो? तो फिर दूसरा हमारा जो चीज है वो आती है कि भैया इन दोनों का डिफरेंस ले लो। ये रिमाइंडर है, ये भाजक है, इन दोनों का अंतर ले लो। इन दोनों का अंतर मतलब बड़ी में से छोटी संख्या। 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 दैट इज 1। और जो इन दोनों का अंतर आएगा ना, उसे आप 55 में जोड़ दो, दैट इज 56। ये भी 7 से कटने वाली संख्या है। दोबारा देखो, मैंने 55 को 7 से भाग दिया, मुझे मिला रिमाइंडर 6। अब मेरे 2 सवाल आपसे थे कि 7 से कटने वाली संख्या बताओ, इस 55 से छोटी और इस 55 से बड़ी। जब मैं 55 से छोटी संख्या देखने गया तो मैंने रिमाइंडर को सीधा सीधा माइनस कर दिया छोटी संख्या के लिए, और जब मैं बड़ी संख्या देखने गया 55 से बड़ी, तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस, रिमाइंडर और डिवाइजर, भाजक और शेषफल का डिफरेंस, 7 में से 6 गया 1, उसको मैंने 55 में जोड़ दिया। ये कभी नहीं भूलोगे ना? यस, अब ये काम आने वाली है चीज आपके। पहला कॉन्सेप्ट ये आपका, दूसरा ये। अब तो सवाल में मात्र औपचारिकताएं हैं, मात्र औपचारिकताएं। देखना कैसे।
और पूछे जाते हैं सवाल, कह रहा है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 8, 10, 12 और 16 से कटती हो। यार डिविजिबिलिटी मत लगाना, पूरे सवाल का मजा खराब हो जाएगा। तुम लगाओगे जरूर, मुझे पता है, तुम मानने वालों में से तो हो ही नहीं, तुम डिविजिबिलिटी लगाओगे जरूर। और डिविजिबिलिटी से चेक करें क्या कि वह 6 अंकों की सारी संख्या 6 अंकों की है जो संख्या 8, 10, 12 और 16 से कटती है। सो लगा के देखते हैं एक बार। हम सबसे पहले 9 को ढूंढते हैं। क्या इनमें कोई 9 का गुणज है? नहीं है सर। 9 के बाद किसको ढूंढते हैं? फिर ढूंढते हैं हम 3 को, फिर ढूंढते हैं हम 3 को, यानी कि 3 से कटने वाली संख्या 12 मिल गई। यानी कि जो भी मेरा आंसर होगा प्यारे बच्चे वो 3 से जरूर कटेगा। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। ऑप्शन में से जिसका सम ऑफ डिजिट 3 से नहीं कटा वो आंसर नहीं होगा, है ना? क्योंकि हमें वो 6 अंकों की संख्या चाहिए जो इनसे कटती हो। अब सारी की सारी 6 अंकों की संख्याएं गिन लो। अब इनसे कटने वाली संख्या के लिए तो हम तो अब बाहुबली की कैटेगरी में जाने वाले हैं, क्योंकि हम तो अब डिविजिबिलिटी लगाते हैं। तो भैया आपने 3 से 4 और 1 5 अंकों का योग कितना है? 5। 3 से कटा नहीं। 2 और 1 3 कटा। 6 और 1 7 नहीं कटा। 8 और 1 9 कटा। यानी कि बी और डी में से कोई आंसर है, या तो बी है डी है। अब आगे चलो। अगर संख्या 8 से कटती है तो भैया उसके लास्ट के कितने डिजिट कटेंगे? लास्ट के 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट। अगर संख्या 8 से कटती है तो लास्ट के 3 डिजिट उठाओ। आपको केवल 2 ऑप्शन चेक करने हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट इसके कितने हैं? 0 2 0, यानी कि केवल 20। क्या ये 8 से कटता है? नहीं, हटाओ ऑप्शन। इसके लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं? 80। क्या ये 8 से कटता है? बिल्कुल कटता है, यही ऑप्शन होगा। देखा विभाज्यता का जादू कैसे आपने उड़ा दिया। आगे बढ़े, इसको मैं डिटेल में कराता हूं आपको। ठीक है बच्चा, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। चलो, सबसे पहले आप मुझे सबसे छोटी संख्या, ये वर्ड भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये वर्ड थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि 6 अंकों की, कितने अंकों की उसने बोला है। मुझे बताओ वह छोटी से छोटी संख्या जो 8, 10, 12 और 16 से कटती हो। 8, 10, 12, 16 से कटती हो। आप कहेंगे सर एलसीएम ले लो इनका। 8, 10, 12 और 16 इनसे कटने वाली संख्या कितना आएगा भाई? सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ो। 16 3 48, 240 आएगा क्या भाई? एलसीएम निकालना यार जल्दी से कॉपी में भाई आप। यस, हाँ बोलू कितना आएगा एलसीएम? यार अब तो इतनी तो हेल्प मेरी कर ही सकते हो तुम लोग। मैं निकालूं गैस का एलसीएम, मुझे अगर 240 आएगा, क्योंकि भाई देखो 8, 10 और 12 का एलसीएम 120 होता है। 120 और 16 का एलसीएम 240 होता है। एलसीएम आ गया 240। आपने हेल्प कर दी चलो मेरी। ठीक है, अब उसने कहा कि सबसे छोटी संख्या जो 8, 12, 16 से कटती है वो 240 है। अगली संख्या कौन सी है? अगली 240 का डबल हो जाएगी सर। अगली संख्या 480 होगी। मैं कहूंगा अगली संख्या 240 का 3 गुना 720। मैं कहूंगा अगली संख्या 240 का 4 गुना 960। मैं कहूंगा अगली संख्या 240 का 5 गुना 1200। और यह बढ़ता जाएगा, यह बढ़ता जाएगा। उसने कहा भाई 6 अंकों की संख्या बताओ, 6 अंकों की संख्या बताओ जो इनसे कटती हो। यानी कि इवेंचुअली हमें क्या बताना है? 240 का गुणज, और वो 6 अंकों का होना चाहिए। तो ऐसे थोड़ी ढूंढेंगे हम 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करके, ऐसे थोड़ी ढूंढेंगे ना। हमें फिर हेल्प लेनी है जो 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं। उसने बोला 6 अंकों की संख्या चाहिए और वो संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए। आप सबसे पहले क्या करो? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ।
6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आप कहेंगे सर 1 तो फिक्स हो गया और 6 अंक है तो 5 जीरो आ जाएंगी, 4 और 5, ये 5 जीरो आ गई। ये जो है ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब सवाल ने बोला है कि भैया 240 से कटनी भी चाहिए, 6 अंकों की संख्या होनी चाहिए और 240 से भी कटनी चाहिए। तो फिर आप क्या करो, 240 से भाग दे दो इसको। क्या करेंगे बच्चे, 240 से भाग देना शुरू कर दो इसको, और रिमाइंडर बताओ क्या होगा। रिमाइंडर आप कहेंगे कि सर 240, 24 चौके 96, 4 बार जाएगा 960, रिमाइंडर आ गया 40। फिर इस जीरो को उतार लू, 24 दूनी 48, ज्यादा हो जाएगा, 24 एकम 24, ये आ गया 160। इस जीरो को उतार लो, 24 छिक्के 144, 24 सत्ते 168, छिक्के 6 बार जाएगा, 1440 बार। जीरो 10 में से 4 गया 6, 5 में से 4 गया 1, रिमाइंडर आ गया 160। रिमाइंडर कितना आया बच्चे, 160। ठीक है, अब रिमाइंडर 160 है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट बताया कि भैया 7 से कटने वाली संख्या अगर 55 से छोटी चाहिए तो रिमाइंडर सीधा सीधा माइनस करेंगे, और अगर 55 में से बड़ी चाहिए तो इन दोनों का डिफरेंस हम ऐड करते हैं। भैया अगर इस सवाल की बात करूंगा तो मुझे इस 10000 से बड़ी संख्या चाहिए होगी, क्योंकि अगर मैं इससे छोटी संख्या के पास जाता हूं, अगर मैं इससे छोटी संख्या के पास जाता हूं तो वो फिर 6 अंकों की ना बचेगी, वो 5 अंकों की हो जाएगी। मुझे अगर 6 अंकों की चाहिए तो मुझे इससे बड़ी संख्या के पास जाना है, इससे छोटी के पास नहीं जा सकता मैं। तो मैं डायरेक्ट रिमाइंडर को नहीं माइनस कर सकता इसमें से, मुझे क्या करना होगा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर मुझे जोड़ना होगा। बच्चे अंतर कितना होगा, 240 और 160 का, आप कहेंगे सर 80 हो जाएगा जी। और 80 को क्या करेंगे प्यारे बच्चे, इसमें ऐड कर दो, तो 10000, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, आप इसमें 80 ऐड कर दो, आंसर क्या हो जाएगा, 1000080। ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि मुझे इससे बड़ी संख्या चाहिए, ये तो सबसे छोटी है, ये तो सबसे छोटी संख्या है, तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस ऐड कर दिया। हाँ थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस ये है इस सवाल का, मैंने यार तुमको इतना अच्छा हथियार दिया हुआ है, वेपन दिया हुआ है, सर एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो गुरु एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा तो उसके लिए मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया, तो आपको लगाओ डिविजिबिलिटी रूल, करो 5 सेकंड में। मैंने कब मना किया तुमसे कि इस मेथड को करो, मैं तो डिटेल्ड मेथड तुम्हें करा रहा हूं कि आपको आना चाहिए। मैंने कब कहा इसे आप एग्जाम में लगाओ, आप तो डिविजिबिलिटी रूल लगाओ एग्जाम में कि भैया 8 से कटने वाली संख्या है, लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, ये कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, 40, 8 पंजे 40, ये कट रहा है नहीं, क्या 60 कटता है, नहीं ये कटता है। अगर संख्या 12 से कटेगी तो 3 से भी कटनी चाहिए, अंकों का योग, तो इन दोनों ऑप्शन को चेक करना है, इसके अंकों का योग 5 है, 3 से नहीं कटता, हटाओ, एक ही ऑप्शन है। 5 से 6 सेकंड लगे सवाल को करने में, एग्जाम में ये तरीका लगाओ। मैंने कब कहा आप इसे लगाओ, आप ये डिसाइड मत करो एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा वो जाएगा, मैं हर चीज आपको दे रहा हूं भाई, हर चीज दे रहा हूं। सबसे पहले तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी बताया जो एग्जाम में लगाना है आपने, ठीक है। चलो एक सवाल होमवर्क दे दूं आपको, ठीक है, ये सवाल कर लेना, ठीक है, फिर हम कल यहीं से शुरू करेंगे और कल इस चैप्टर को हम एंड भी कर देंगे, ठीक है भाई, कल इस चैप्टर को हम एंड भी कर देंगे और मजा आएगा। अगला चैप्टर टाइम एंड वर्क होगा ना, उड़ा दोगे आप उस चैप्टर को, हम अर्थमेटिक में घुस जाएंगे फिर कल के बाद। तो मिलते हैं कल के सेशन में, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।